साईं राम। बाबा के चमत्कार। मैं हाल ही का साईं भक्त हूँ। अभी 2 साल पहले एक सामान्य इंसान के रूप में मैं थोड़ा स्वार्थी भी हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम संकट में होते हैं तो हम भगवान के बारे में बहुत सोचते हैं। मैं, मेरे पति, मेरी बेटी 2 साल पहले दुबई आए थे पूरी तैयारी के साथ। हम और कम से कम 5 साल रहने के लिए आए थे। हमने अपनी बेटी का एडमिशन यहाँ एक अच्छे स्कूल में कराया। मेरे पति यहाँ व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, इसीलिए हमारे एक फ्लैट में रहने और बसने के बाद वह व्यस्त हो गए। लेकिन जल्द ही हमें लगा कि सब कुछ गलत हो रहा है। जिस ग्राहक ने व्यवसाय को समर्थन देने का वादा किया था, उसने परियोजना को अस्वीकार कर दिया। जो धनराशि अपेक्षित थी, उसे बिना किसी कारण के रोक दिया गया और हम बिना किसी उत्तर में फंस गए। दुबई महंगा है, इसीलिए हमारे पास जो पैसे रिजर्व थे वो जल्द ही खत्म हो रहे थे। हम क्या कर सकते थे, क्योंकि बेंगलुरु जहाँ से हम आए थे वहाँ नौकरी की कोई गारंटी नहीं थी। मुझे डर था कि हमारी बेटी की फीस, हमारा रहना और उसका काम सब कुछ दांव पर लग जाएगा। मैंने जीवन में पहली बार साईं बाबा से प्रार्थना करना शुरू किया। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों और कैसे किया। मैं हर दिन रोती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी मांग लूं, लेकिन मेरी बेटी को उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। 1 साल बीत गया और हमने सन 2019 दिसंबर 31 में शिरडी जाने के बारे में सोचा। हमें कोविड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमने बस फैसला किया और बेंगलुरु आए। अपनी माँ से शामिल होने के लिए कहा और शिरडी गए और दर्शन किए। 1 सप्ताह के बाद हम बहुत सारे सवालों के साथ वापस दुबई लौट आए, लेकिन मेरे मन के कोने में आशा की कुछ रोशनी थी। हम वापस आ गए और 25 जनवरी सन 2020 को मेरे पति को एक नौकरी मिल गई जो चौंकाने वाली थी। उनके एक मित्र ने इसका सुझाव दिया और उन्हें यह मिल गया। हम एक छोटे से फ्लैट में चले गए। हर दिन हमारे मन में केवल साईं और केवल साईं ही है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साईं बाबा, आप हमारे सब कुछ हैं। तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। इस समय हमारा जीवन हर दिन ढेर सारी आशाओं और आश्चर्यों तथा बाबा के प्रति ढेर सारे प्रेम और भक्ति के साथ। ओम साईं राम। दूसरा चमत्कार। मैं एक ऐसी नौकरी में था जिसमें बहुत घुटन महसूस होती थी और मैं उस नौकरी का आनंद नहीं ले पा रहा था। इसीलिए मैंने नई नौकरी तलाशने का फैसला किया और महामारी आ गई। मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कर्मचारी काम पर नहीं रख रहे थे। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से मुझे एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई और मैं हर पल का आनंद ले रहा हूँ। सामान्यतः जीवन के कारण मुझे पिछले 3-4 महीनों से हर समय बहुत उदास महसूस हो रहा था। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि वह मुझे इससे उबारने और
फिर से खुश होने में मदद करे और इस समय मौजूद रहे। बाबा ने मुझे अवसाद के दौर से उबरने में मदद की और अब मैं काफ़ी बेहतर स्थिति में हूँ। कुछ साल पहले मुझे अचानक ही एक्जिमा विकसित होना शुरू हो गया। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया और दवाएं लेनी शुरू की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक आखिरी दिन मैंने बाबा से प्रार्थना की कि कृपा मेरी मदद करें और कुछ ही दिनों में मुझे फर्क नजर आया और 6 महीने के बाद मेरा एक्जिमा पूरी तरह से खत्म हो गया। मैंने हाल ही में शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया और कोई भी व्यापार करने से पहले मैं बाबा से पूछता हूँ कि मुझे व्यापार करना चाहिए या नहीं। मैं केवल व्यापार करता हूँ अगर बाबा मुझे अनुमति देते हैं, आमतौर पर एक सिक्का उछालने के लिए, और मैं इसके कारण अच्छा मुनाफा कमाता हूँ। बाबा की सलाह के विरुद्ध जाने पर मुझे सदैव धन की हानि होती है। मैं हर चीज के लिए आभारी हूँ बाबा का। बाबा, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद दे सकता हूँ। कृपया हम सभी को अपनी कृपा से आशीर्वाद दें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। ओम साईं राम, ओम साईं राम।